हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में काम एवं समय से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में किस तारीख को और किस वर्ष में पूछा गया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि वे तीनों मिलकर के उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हों। तो सी कितने दिन में इस काम को करेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे तो पहले ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है, जो व्यक्ति ए है, वो 8 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 8 दिन में। फिर ये कह रहा है कि जो बी है वो 12 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। मतलब कि जो बी है वो कितने दिन में? 12 दिन में उस काम को पूरा कर ले रहा है। फिर ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये तीनों मिलकर के, अर्थात ए, बी और सी, ये तीनों मिलकर के इस काम को 3 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो सी जो है वो कितने दिन में पूरा करेगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो काम कितना है, तो काम इसमें दिया नहीं कि कितना काम है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि काम जो है वो 24 है। कितना है? 24 है। अच्छा, मैंने 24 इसको क्यों माना? मैंने 24 इसलिए माना ताकि भाग मुझे देना पड़े 8 से, 12 से, 3 से, तो बड़े आसानी से मैं भाग दे सकूं, इसीलिए मैंने इसको 24 माना। अब जो चाहे वो मान सकते हैं। अच्छा, मैंने 24 कहाँ से माना इसको? तो इन तीनों का, 8 का, 12 का और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकाला और जो मुझे मिला उसी को मैंने पूरा काम मान लिया। अब जो चाहे वो मानेंगे, आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो टोटल काम मैंने मान लिया कि 24 है और ए जो है वो 8 दिन में इस काम को पूरा करता है। तो एक दिन में जो ए है वो कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा, इससे हम लोग भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा 8 तिरा का 24, मतलब कि एक दिन में वो 3 काम करने वाला है ए। वैसे ही बी का भी निकाल लेंगे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से भाग दे देंगे 24 में, तो ये आ जाएगा 2 वर्क, मतलब कि जो बी है वो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक वैसे ही निकाल लेंगे कि ये जो तीनों हैं ए, बी और सी, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ से भाग दे देंगे 3 से, तो ये पता चल जाएगा कि 8 काम जो है वो तीनों मिलकर के एक दिन में करने वाले हैं। और जो एक दिन में काम करते हैं वही इन लोगों की इफ़िशियंसी निकल करके आ जाती है। इसी को इफ़िशियंसी कहा जाता है, जितना काम एक दिन में करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पता चल गया हमें कि जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या यहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं कि सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, ये जरूर यहाँ से पता चल सकता है। कैसे? तो तीनों जो है वो मिल करके 8 काम करते हैं और ए और बी ये दोनों मिल करके कितना करेंगे? 5 काम। तो 5 में से 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा? 3 काम। अर्थात जो सी है वो एक दिन में 3 काम करेगा। कितना? एक दिन में 3 काम करेगा। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सी है वो पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम लोगों ने काम को कितना मान रखा है? कितना? 24। कितना हमने? 24 मान रखा है कि 24 काम टोटल है। और सी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो ये इसको जो है 24/3 कर देंगे, 3 और 8 24, मतलब कि 8 दिन लगने वाला है पूरा काम करने में सी को। और 8 दिन दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ज्ञात करिए। तो ए जो है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी और सी ये दोनों लोग हैं, ये काम को 40 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ये तीनों लोग ए, बी और सी ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए, बी और सी ये तीनों लोग मिल करके 20 दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं।
और इसमें काम दिया नहीं है कि कितना काम करते हैं, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो टोटल काम है वो 40 है। कितना? 40 है। ये 40 मैंने कैसे माना? तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला और जो आया उसी को मैंने टोटल वर्क मान लिया कि इतना जो है वो काम है पूरा का पूरा। और यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि जो बी और सी हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं, और एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। और इस तरह से हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो यहाँ से निकालिए कि एक दिन में कितना काम करेंगे बी और सी। तो 40 में 40 से हम भाग देंगे तो कितना होगा? एक दिन, एक वर्क, मतलब कि एक दिन में एक काम करेंगे बी और सी मिलकर के। वैसे ही ए बी और सी का निकालिए, तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 40/20, मतलब कि 2 काम करेंगे। कितना? 2 काम करेंगे एक दिन में। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि जो बी और सी हैं वो दोनों मिलकर के एक दिन में एक काम करते हैं। कितना? एक दिन में एक काम करते हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो तीनों मिलकर के अगर 2 काम करते हैं और बी सी मिलकर के एक काम करते हैं, तो ए कितना काम करेगा? तो इसमें से घटा देंगे, 2 में से 1 गया तो ये 1 काम हो गया। मतलब कि ए जो है वो एक दिन में एक काम करेगा। कितना काम करेगा? एक काम करेगा। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि जो ए है वो अकेले कितने दिन में इस काम को पूरा कर पाएगा। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 40, और एक दिन में ए जो है वो एक काम करता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40/1 बराबर में 40 दिन। मतलब कि 40 दिन में जो ए है वो पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। और ऑप्शन डी में दिया है 40, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से आधा कुशल है जो कि सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर के, तीनों कौन? तो ए बी और सी, ये तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि 3 लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन? तो ए है, बी है और सी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो बी से आधा कुशल है। आधा कुशल होने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई काम बी जो है वो एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो जो ए है वो एक दिन में एक काम करता है। यही हुआ आधा कुशल होने का मतलब। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी से 3 गुना कुशल है। कितना है? 3 गुना कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि सी अगर एक दिन में एक काम करता है तो जो बी है वो एक दिन में 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और यहाँ से हम लोग तीनों का अनुपात निकाल लेंगे कि तीनों का एक दिन का काम करने का अनुपात क्या होगा। यहाँ से निकालिए, तो बी दोनों जगह बराबर है तो इसको यहाँ से बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 2। कितना हुआ? ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 6 काम करता है, और जो सी है वो एक दिन में 2 काम करता है। और एक दिन में जितना काम किया जाता है इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। क्या? इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। अर्थात ए बी सी की यहाँ पर एफिशिएंसी निकल करके हमारे सामने आ गई। और क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि जो बी है वो अकेले पूरा काम जो है वो 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 6 दिन में कर ले रहा है। तो यहाँ से देखिए जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। मतलब कि जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो 6 दिन में अगर काम वो करे, 6 दिन अगर काम करता है तो वो कितना काम कर लेगा? तो 6 दिन अगर ये काम करे तो कितना काम कर लेगा? 6 गुना 6 बराबर में 36 काम करेगा। ये कितना? 36 काम कर लेगा वो 6 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल काम है हम लोगों का, जो टोटल काम है वो कितना है? तो वो है 36। कितना है? 36 है। और ये क्वेश्चन कर रहा है कि तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों की यहाँ से एफिशिएंसी आप देख लीजिए कि एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि तीनों जो ए बी सी हैं ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 6 और 3 9, 6 3 9 और 2 11। कितना? एक दिन में ये जो है वो 11 काम करते हैं।
तो अगर 11 काम जो है वो एक दिन में करते हैं ये लोग, कितना दिन में, एक दिन में करते हैं 11 काम, तो 36 काम कितने दिन में करेंगे, तो 36 काम ये लोग कर लेंगे 1/11 गुना 36, कितना, 1/11 गुना 36 दिन में। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 11 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 11 3 बार जाएगा, 11 3 33, कितना बचा, 3 बचा, दशमलव जाएगा, ये हुआ 30, 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, कितना बचा 8, ये हो जाएगा 80, फिर 11 से भाग दीजिए, 11 7 77, 3 बचा, मतलब कि 3.27 जो है वो आंसर आएगा। और ऑप्शन बी में दिया है 3.27, मतलब कि तीनों जो है वो 3.27 दिन में मिलकर के पूरा काम को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अर्थात ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर के 12 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे हम लोग कि ए और बी ये दोनों जो है वो कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। 12 दिन में ये दोनों मिलकर के पूरा करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी और सी ये दोनों मिलकर के 16 दिन में करते हैं, मतलब कि बी और सी जो है वो 16 दिन में पूरा करते हैं काम को। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए और सी है ये दोनों मिलकर के 24 दिन में करते हैं, अर्थात ए और सी ये दोनों मिलकर के पूरा काम जो है वो 24 दिन में कर लेते हैं। और काम कितना है तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं काम को, कितना मान लें, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो काम है वो 48 है, कितना है 48 है, 48 काम है। अच्छा, मैंने 48 क्यों माना, मैंने इसलिए माना ताकि मुझे यहाँ से भाग देना पड़े 12 से, 16 से, 24 से, तो इसको बड़े ही आसानी से भाग दे पाऊँ, इसीलिए मैंने इसको 48 माना। आप कुछ भी मानेंगे आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि जो ए बी है, बी सी है और सी ए है वो एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना, एक दिन में कितना काम करते हैं। और जो एक दिन में काम किया जाता है उसी को इफ़िशियंसी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग इनकी इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो निकालिए, तो अगर 12 दिन में अगर ए और बी मिल करके 12 दिन में 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 48 में भाग दे दीजिए 12 से, तो 12 3 24, 12 चौक 48, मतलब कि एक दिन में ए और बी मिल करके 4 काम करेंगे। वैसे ही बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 48 से भाग दीजिए, तो 16 तिका 48, मतलब कि 3 काम करेंगे बी और सी मिल करके। फिर वैसे ही ए और सी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ से 48 में 24 से भाग देंगे तो हम लोगों को निकल करके आ जाएगा 2 काम करेंगे, अर्थात ये दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ से निकालिए, जोड़िए तीनों को, तो 4 और 3 7 और 2 9, कितना, एक दिन में टोटल काम कितना हो गया, 9 काम हो गया। और इसको करने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ से आप देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, अर्थात ए, बी और सी ये दोनों लोग जो हैं वो 2-2 बार आ रहे हैं, मतलब कि 2-2 बार मिल करके ये लोग जो हैं वो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो तीनों मिल करके, केवल 3 लोग मिल करके ए, बी और सी मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, तो इधर 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.5 वर्ग। मतलब कि ए, बी और सी ये तीनों लोग मिल करके एक दिन में 4.5 काम करते हैं, 4.5 काम करते हैं यहाँ पर। तो 48 काम कितने दिन में करेंगे, यही तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में ये तीनों लोग मिल करके एक दिन में अगर ये तीनों लोग मिल करके 4.5 काम जो है वो एक दिन में कर रहे हैं, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1/में 4.5, 4.5 गुणते 48, यहाँ से कर लेंगे। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए और इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको 5 से काटा, 5 दूना के 10 हुआ, 5 निमा 45 हुआ, 3 से इसको काटा तो ये 3 हुआ, ये 3 से 1 हुआ, 3 छक 18 हुआ, ये कितना हो गया 16 दूना के 32/3 हो गया। इसको यहाँ से भाग देंगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, भाग दीजिए, 3 एकम 3,
0 हो जाएगा, 2 हुआ, ये 20 हो जाएगा, 3 छक 18 हुआ, 2 हुआ, फिर हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन डी है ये हम लोगों का सही हो जाएगा 10.64। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि कोई व्यक्ति बी उसी काम को 40 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ मिलकर के काम करें तो वे इस काम को कितने समय में कर लेंगे, अर्थात उन लोगों को ये पूरा काम करने में साथ में कितना समय लगने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति ए है वो पूरा काम जो है वो 48 मिनट में ख़त्म कर ले रहा है। कितने मिनट में? 48 मिनट में। और जो व्यक्ति बी है वो कितने समय में कर रहा है, तो ये जो है वो 60 मिनट में कर रहा है। कितने समय में? 60 मिनट में कर ले रहा है। और काम कितना है, तो काम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कितना काम है, तो हम लोग अपनी मर्जी से मान लेंगे। और अपनी मर्जी से मानने के लिए हम लोग ऐसी संख्या मानेंगे जो संख्या जो है वो 48 और 60 दोनों से आसानी से कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे हम लोग, जो आएगा वही संख्या हम लोग मान लेंगे। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 5 4 4 3 12, 48 8 6 48, 2 × 2, अर्थात इसको आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। अर्थात हम लोग यहाँ से इसको मान लेंगे कि जो संख्या होगी, जो पूरा काम है वो कितना होगा, वो होगा 240। कितना? टोटल जो काम है वो 240 है। और फिर यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में एक ए जो है वो कितना काम करेगा। तो अगर पूरा काम जो है वो कर रहा है, अगर 240 है पूरा काम और 48 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 240/48, और इसको यहाँ से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ग। मतलब कि ये जो है वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। वैसे ही बी का भी निकाल लेंगे। टोटल काम 240 है और पूरा काम ये करता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में ये काम कर लेगा 4। कितना? 4 काम कर लेगा ये 1 मिनट में। यहाँ 0 से 0 कटा, 6 चौका 24, मतलब कि 4 काम करेगा। और यहाँ से हम लोगों को निकल करके आ गया कि ए जो है वो 1 मिनट में 5 काम करता है, जो बी है वो 1 मिनट में 4 काम करता है। तो 1 मिनट में दोनों, अर्थात ए और बी मिलकर के कितना काम करेंगे, तो 1 मिनट में दोनों के दोनों जो है वो 9 काम कर लेंगे। और यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर के काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 9 काम जो है वो मिलकर के दोनों 1 मिनट में कर रहे हैं। तो 240 काम कितने समय में कर लेंगे ये लोग, तो 240 काम करेंगे 1/9 गुणा में 240। कितना? 240 मिनट में। यहाँ से इसको सॉल्व करिए। इसको 3 से काटेंगे तो ये हो गया 3, इसको 3 से काटेंगे तो ये हो गया 8 और 0, अर्थात ये हो गया 80/3। इसको भाग दीजिए, 3 दूना के 6, कितना बचा, 2 ये हुआ 20, 3 छक 18, 26 मिनट हुआ, और ये बच गया 2/3, अर्थात 26 से 2/3 जो है वो मिनट लगने वाला है इन लोगों को काम करने में। लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं जो वो सेकेंड और मिनट दोनों में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2/3 है इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेते हैं। तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा कि जो 2/3 है इसमें 60 से आप गुणा कर दीजिए। तो 2 से यहाँ 3 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 20 × 60, और गुणा करिए तो हो जाएगा 40 सेकेंड। अर्थात इन लोगों को काम पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो ये 26 मिनट और 40 सेकेंड, मतलब कि इन लोगों को 26 मिनट और 40 सेकेंड लगने वाला है इस काम को कंप्लीट करने में। और ऑप्शन ए में दिया है 26 मिनट 40 सेकेंड, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि तुहीन और प्रवीण किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए काम किए, जिसके अंत में काम करने वाले को अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय करने की अनुमति है। तो कार्य को पूरा करने में दोनों को कितना समय लगने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये काम जो है वो कितने समय में पूरा होगा, दोनों लोग अगर मिल करके करते हैं वो हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो तुहीन है वो काम को 42 मिनट में कर ले रहा है। कितने मिनट में? 42 मिनट में। और जो प्रवीण है वो कितने मिनट में करता है? तो ये करता है 70 मिनट में। कितने मिनट में करता है? ये करता है 70 मिनट में। काम कितना है? तो काम दिया नहीं है तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे। तो मान लिया मैंने कि जो काम है वो ये है 210। कितना है? टोटल जो काम है वो 210 है। अच्छा 210 मैंने क्यों माना? इसीलिए ताकि 42 से और 70 से भाग दूं तो बड़े आसानी से ये कट जाए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर पूरा काम जो है वो 210 है और जो तुहीन है वो 42 मिनट में करता है तो 1 मिनट में ये कितना काम करता होगा? कितने? 1 मिनट में कितना काम करेगा? और जो 1 मिनट में काम करता है इसी को तो इफ़िशियंसी कहा जाता है। इसीलिए हम यहाँ से इफ़िशियंसी इसको निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ भाग दीजिए 210 में 42 से, कितना होगा? 21 दूना के 42, ये हो जाएगा 5 काम। मतलब कि जो तुहीन है वो 1 मिनट में 5 काम करेगा। वैसे ही प्रवीण का निकालेंगे तो टोटल काम 210 है और ये पूरा काम जो 70 मिनट में करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 7 तिरा का 21, मतलब कि 3 काम जो है वो 1 मिनट में करने वाला है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं निकल करके आ गया कि जो तुहीन है इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 5 है। और जो प्रवीण है इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 3 है। यहाँ से दोनों लोगों की इफ़िशियंसी निकल करके आ गई। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जो है वो बारी बारी से काम करते हैं, अर्थात एक साथ नहीं बल्कि ये बारी बारी से काम करते हैं। और तुहीन से शुरू किया जाता है। किससे? तुहीन से। मतलब कि पहले दिन में तुहीन काम करता है। कौन? तुहीन काम करता है। फिर दूसरे दिन कौन करता है? प्रवीण करता है। फिर तीसरे दिन तुहीन करता है। फिर तीसरे दिन तुहीन करता है। फिर चौथे दिन प्रवीण करता है। ऐसे ऐसे करके ये जो काम है वो पूरा किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों लोगों का एक जो है वो पेयर बन रहा है 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का। मतलब कि अगर पहले दिन तुहीन काम करता है तो इसने 5 काम किया। कितना? 5 काम किया। और प्रवीण दूसरे दिन काम किया तो इसने 3 काम किया। मतलब कि 2 दिन में जो काम है वो कितना निकल करके आ गया? ये जो है वो 8 काम निकल करके आ गया। मतलब कि दोनों लोग जो हैं वो मिल करके तुहीन और प्रवीण 2 दिन में कितना काम करते हैं? तो 2 दिन में ये मिल करके 8 काम करते हैं। और पूरा काम कितना करना है हम लोगों को? तो ये पूरा इन लोगों से काम करवाना है 210 काम। कितना? 210 काम। तो ऐसे कितने हम लोग पेयर बनाएंगे ताकि 210 काम तक पहुंच जाएं? तो यहाँ से आप इसका पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 210 में 8 से भाग करिए। 210 में 8 से अगर भाग करेंगे आप तो यहाँ से भाग करिए। 8 दूना का ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 50, 8 छक 48। मतलब कि अगर 26 पेयर बनाएं हम लोग, 26 पेयर बनाएं तब जाकर के कहीं हम लोग 210 के करीब पहुँचेंगे। और 26 पेयर बनाएंगे तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 26 पेयर बनाने तक? तो यहाँ से गुणा करिए तो 8 छक 48, 4 8 दूना के 16 और 4 20। मतलब कि अगर ऐसा हम लोग 26 पेयर बनाते हैं तो कुल 208 काम कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 208 काम। तो बचेंगे कितने काम शेष करने को? तो शेष करने को काम बचेंगे 2 काम। कितने? 2 काम। और पेयर कितने बने हैं? तो पेयर बने हैं हम लोगों के 26 पेयर। कितना? 26 पेयर। तो एक पेयर को कंप्लीट करने में इन लोगों को 2 मिनट का समय लगता है। तो 26 पेयर को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? इन लोगों को 26 गुना 2 52 मिनट का समय लगने वाला है 2 पेयर कंप्लीट करने में। लेकिन फिर भी 2 काम जो है वो अभी भी बच गया है। मतलब कि 53वें मिनट में इन लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो 53वां मिनट है उसमें काम कौन करेगा? तो शुरू किया था तुहीन ने और 53वें मिनट में इसकी किसकी बारी आएगी? तो तुहीन की ही बारी आएगी। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो तुहीन है वो 5 काम करने में वो 1 मिनट का समय लगाता है। तो 2 काम करने में ये कितना समय लगेगा? तो ये लगाएगा 1/5 गुना 2। कितना? 2 मिनट का समय लगाएगा। तो ये कितना निकल करके आ गया? तो ये आ गया 2/5 मिनट का समय। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन जो है वो सेकंड में दिया हुआ है तो इसको हमको सेकंड में बदलना होगा। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो सेकंड में बदलने के लिए यहाँ 2/5 से 5 जो है वो इसमें 60 से आप गुणा कर देंगे। गुणा करिए तो यहाँ पर भाग दीजिए तो ये जाएगा 12 बार। 12 5 60 हुआ और 12 दूना के 24, मतलब कि 24 सेकेंड लगने वाला है 53वें मिनट में। अर्थात जो टोटल काम है ये कितने समय में पूरा होगा? तो ये होगा 52 मिनट और 24 सेकेंड में। कितने समय में? 52 मिनट और 24 सेकेंड में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और ऑप्शन बी में दिया है 52 मिनट 24 सेकेंड, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट का समय लगाता है। तो दोनों एक साथ मिलकर के उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, कितना समय लगेगा उन दोनों लोगों को काम करने में, वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है कि जो व्यक्ति ए है वो कितने मिनट में पूरा करता है। तो जो व्यक्ति ए है वो 90 मिनट में पूरा करता है। कितने मिनट में? 90 मिनट में। जो व्यक्ति बी है ये कितने मिनट में पूरा करता है? तो ये जो है वो 54 मिनट में पूरा कर लेता है काम को। और काम कितना है? तो काम दिया नहीं है क्वेश्चन में कि कितना काम है, तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे, अपनी सुविधा के लिए ऐसा नंबर मानेंगे ताकि जो 90 और 54 दोनों से आसानी से कट जाए। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं नंबर कि वो जो नंबर है वो है 270 काम। कितना? वो है 270 काम। ये 270 है वो इसका 90 और 54 का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है, और इसीलिए मैंने इसको मान लिया कि इतना सारा काम है वो। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर टोटल काम 270 है और ये जो है वो 90 मिनट में काम पूरा कर ले रहा है, तो ये जो है वो 1 मिनट में कितना काम कर लेगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से 270 में 90 से भाग दीजिए, 9 तिरा का 27, मतलब कि 3 काम जो है वो एक कर पाएगा 1 मिनट में। वैसे जो बी है वो 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 270 में 54 से भाग दीजिए, तो 27 दूना के 54, 2 पाँचा 10, मतलब कि ये जो है वो 5 काम कर लेगा। कितना? ये जो है वो 5 काम कर लेगा। अर्थात यहाँ से दोनों लोगों की 1 मिनट में कितना काम कर सकते हैं वो निकल करके आ गया। मतलब कि ये जो है वो 1 मिनट में 3 काम करेगा, जो बी है वो 1 मिनट में 5 काम कर लेगा। यहाँ से निकल करके आ गया। और ये पूछ रहा है कि दोनों साथ में मिल करके इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों अगर साथ में मिल करके पूरा करें तो 1 मिनट में कितना काम कर लेंगे ए और बी? तो दोनों मिल करके 1 मिनट में 5 और 3 8 काम कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 8 काम कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर 8 काम करने में इन लोगों को 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 270 काम करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/8 गुणा में 270 मिनट। कितना? 270 मिनट। इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 हुआ, ये हुआ 3 और ये हुआ 5। ये हो गया 135/4। फिर इसको भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 3 15 हुआ, 3/4, मतलब कि 33 सही 3/4 मिनट का इन लोगों को समय लगने वाला है। लेकिन समय जो है वो मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो ये जो 3/4 है इसको हम लोग सेकंड में बदल लेंगे। सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा कि जो 3/4 है इसमें 60 से आप गुणा कर दीजिए, 4 से भाग करिए, 15 हुआ, 15 तिका 45 हुआ, मतलब कि 45 सेकंड लगने वाला है। अर्थात टोटल समय कितना लगेगा? तो टोटल समय लगेगा 33 मिनट और 45 सेकेंड। 33 मिनट और 45 सेकेंड लगेगा। और ऑप्शन सी में दिया है 33 मिनट 45 सेकेंड, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मतलब उसी दीवार को अगर 8 दिन में बनाने हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि इस दीवार को 8 दिन में बनाने के लिए x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने? x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 8 दिन में बनाने के लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि 16 व्यक्ति जो है वो 15 दिन में दीवार को बनाते हैं। 16 व्यक्ति 15 दिन में इस दीवार को बनाते हैं, अर्थात 16 गुना 15 जो है वो पूरा काम हो जाएगा हम लोगों का। और ये काम जो है वो फिर से दोबारा से अगर करवाना हो तो ये जो है वो 8 ही दिन में पूरा हमें करवाना होगा। और कितने व्यक्तियों के द्वारा? x व्यक्तियों के द्वारा ये काम पूरा करवाना होगा, तभी तो ये जा कर के बराबर होगा पूरा काम। क्योंकि यहाँ पर भी जो काम हो रहा है और यहाँ पर जो काम हो रहा है ये दोनों काम एक ही है, मतलब कि जो दोनों काम है वो आपस में यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ जो 8 है उसको इधर लेकर के आएंगे, ये 8 होगा तो यहाँ से भाग दीजिए, ये 8 दूना के 16 हो जाएगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, मतलब कि x का मान निकल करके आ गया 30। अर्थात 30 व्यक्ति अगर हों तो उस दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। और 30 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षुक किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ये 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षुक मिलकर के 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से ये 7 विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ को मैंने यहाँ पर V लिख दिया, ठीक। और प्रशिक्षुक जो है वो कितने हैं? 5। तो मैंने जो प्रशिक्षुक हैं उसको मैंने P यहाँ पर मान लिया। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षुक मिलकर के किसी भी काम को जो है वो 9 दिन में इन लोग पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 9 दिन में। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 4 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षुक जो हैं वो मिलकर के 12 दिन में पूरा करते हैं, अर्थात 5 V और 15 P जो है वो मिलकर के 12 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो काम है वो एक ही काम की बात की जा रही है। एक ही काम को 5 और 7 मिलकर के एक बार कर रहे हैं और एक बार जो है वो 4 और 15 मिलकर के कर रहे हैं, अर्थात जो काम होगा वो दोनों यहाँ पर बराबर होगा। और काम कितना होगा? तो काम करने वाले कितने लोग हैं और कितने समय में पूरा होता है, यही तो टोटल काम हो जाता है हम लोगों का। तो यहाँ से टोटल काम करने वाले इतने लोग हैं, 9 दिन में पूरा होता है, तो ये टोटल काम हो गया। और इधर से देखें तो 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षुक जो हैं वो ये मिलकर के 12 दिन में काम करते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का टोटल काम। और काम एक ही है, इसलिए ये काम जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग अब P और V का अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है। V और P का अनुपात क्या होगा, यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो निकालिए। तो इसको 3 से काटा तो ये हुआ 3, इसको 3 से काटा तो ये हो गया 4। यहाँ से गुणा करिए इसका, तो 7 3 का 21 V हुआ, प्लस 5 3 15 ये P हुआ, बराबर में इधर गुणा करिए तो 4 चौका 16 V हुआ और 15 चौके 60 प्लस 60 P हो गया। ये इधर 16 है, इधर 21 है, तो इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 5V। क्या हो जाएगा? 5V, बराबर में ये 15P है, इधर लेकर के आएंगे तो 60 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 45P। और यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे हम लोग V/P। ये जो P है इधर लेकर के जाएंगे तो V के बट्टे में चल जाएगा, और ये 45 है, 45 बट्टे में ये 5 हुआ। कितना? 5 हुआ। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/1, अर्थात V और P का अनुपात निकल करके आ गया 9:1। कितना आ गया? 9:1। और जो अनुपात निकल करके आता है इसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। इसका मतलब कि जो V है वो एक दिन में 9 काम करेगा, जो P है वो एक दिन में 1 काम करेगा। तो इसका मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, किसी में भी, चाहे इसमें रख लें, चाहे इस वाले में रख लें या इस वाले में रख लें, कहीं पर भी हम लोग रख लेंगे तो टोटल जो कितने काम हैं वो निकल करके हमारे सामने आ जाएंगे। तो चलिए रखते हैं। तो पहले वाले में हम लोग रख लेते हैं। तो 7 V का मान कितना आया है? 9। तो 7 गुना 9 प्लस 5 गुना P का मान कितना आया है? 1। और इसमें जो है वो 9 से, यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे यहाँ से। तो ये हो गया 9 7 63 प्लस 5 गुना में 9, 5 जोड़िए 68 हुआ, 9 से गुणा करना है इसमें, 9 8 72, 2 हुआ 7, 9 6 54, 54 6 60 और 1 61, ये हो गया 612। कितना? तो टोटल जो काम है वो निकल करके आ गया 612 काम। और ये कह रहा है कि इस काम को अगर 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुक मिलकर के काम करें तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ से करवा लेते हैं। 5 विशेषज्ञ मतलब कि 5V प्लस 6P मिल करके कितने दिन में, मान लीजिए कि x दिन में मिल करके कुल 612 काम कर लेते हैं। तो यहाँ से V का भी मान पता है हमें, P का भी मान पता है, x का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो इसको निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो ये होगा 5 गुना V का मान कितना है? 9, 5 गुना 9 प्लस 6 P का मान कितना है? 1 गुना x, कितना? x हो गया, बराबर में 612। 9 5 45 हुआ, प्लस 6 का 6 गुना x बराबर में 612। कितना हुआ? 612। 45 में 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 51। कितना हुआ? 51 गुना x बराबर में 612।
तो यक्स का मान कितना होगा 612 बटे में 51, 612 बटे में ये हो जाएगा 51, भाग दीजिए तो ये जाएगा एक बार, ये कितना बचा 102, दो बार जाएगा, अर्थात यक्स का मान कितना निकल करके आ गया, यक्स का मान जो है वो 12 निकल करके आ गया। अर्थात 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षक मिलकर के पूरे काम को 12 दिन में कर पाएंगे और 12 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। तो एक साथ काम करने पर दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लेंगे कितने दिनों में, वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, बड़े ही सिंपल सा सवाल है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो राशिद जो है वो कितने दिन में पूरा करता है, ये करता है 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में। और जो कौशिक है वो कितने दिन में पूरा करता है, तो ये करता है 21 दिन में, कितने दिन में 21 दिन में करता है। तो यहाँ से कितना काम है, तो काम तो कितना है वो क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि जो काम है वो कितना है। तो मान लीजिए यहाँ से कि इसका एलसीएम निकालिए, 7 13 का 21 और 5, तो 5 3 15, 5 3 15 7 105। मान लीजिए कि जो काम है टोटल वो है 105, कितना है कुल काम जो है वो 105 है यहाँ पर। फिर यहाँ से जब पूरा काम 105 है और जो राशिद है वो पूरा काम जो है 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा ये, तो एक दिन में कितना कर लेगा 105 बटा में 15, तो 15 7 105, मतलब कि एक दिन में ये 7 काम करेगा। वैसे ही कौशिक का निकालेंगे, कौशिक एक दिन में कितना काम करेगा, तो 21 5 105, मतलब कि 5 ये काम कर लेगा। तो दोनों जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो दोनों एक दिन में राशिद और कौशिक मिलकर के कितना काम करेंगे, तो 7 और 5 12 काम कर लेंगे। और यही पूछ रहा है कि दोनों लोग मिल करके कितना काम, दोनों लोग जो हैं वो मिल करके कितने समय में इस काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ से निकाल लीजिए, अगर 12 काम दोनों लोग मिल करके एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं, तो 105 अगर काम होगा तो वो कितने दिन में कर लेंगे, तो 1/12 गुना 105 दिन में, कितने दिन में 105 दिन में। तो इसको भाग करिए, 3 से काटिए इसको, 3 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 से इसको काटेंगे 3 3 के 9, 3 5 15, ये हो जाएगा 35 बटे में 4। फिर भाग करिए, 4 7 28, 4 4 8 32, ये हो जाएगा 8, 8 सही 3 बटा में 4, कितना होगा 8 सही 3 बटा में 4 दिन में ये दोनों जो लोग हैं वो मिल करके काम को पूरा कर लेंगे। और ऑप्शन ए में दिया है 8 सही 3 बटा में 4 दिन, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्थिर को इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ करके चली जाती है। तो स्थिर कितने दिन कार्य करता है, तो स्थिर ने कुल कितने दिन तक काम किया है वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रक्षा है वो कितने दिन काम कर रही है, कितने दिन में काम पूरा कर रही है, तो 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में। और जो स्थिर है वो कितने दिन में काम पूरा कर ले रहा है, तो ये पूरा कर ले रहा है 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में। और काम कितना है, तो काम क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितना काम है, तो वो हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि जो काम पूरा है वो कितना है, तो 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, और जो 12-20 का एलसीएम आएगा वही काम मान लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, कितना 60। और हमने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 60 है, कितना है 60 है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि एक दिन में रक्षा और एक दिन में स्थिर द्वारा कितना काम किया जा सकता है, वही उन लोगों की एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ से पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल काम कितना माना है मैंने, तो टोटल काम माना है मैंने 60, और जो रक्षा है वो 12 दिन में पूरा काम कर लेगी। तो एक दिन में कितना काम करेगी, ये एक दिन में करेगी 5 काम, 12 5 60, ये 5 काम करेगी। वैसे ही स्थिर कितना काम करेगा एक दिन में, तो एक दिन में करेगा 60 बटे में 20 बराबर 3 काम, मतलब कि एक दिन में स्थिर जो है वो 3 काम करेगा। और यहाँ से दोनों लोगों की इफिशियंसी निकल करके आ गई कि रक्षा की इफिशियंसी कितनी है 5 है, और जो स्थिर है उसकी कितनी इफिशियंसी है, तो इसकी इफिशियंसी जो है वो 3 है।
और ये क्वेश्चन कह रहा है कि काम जो है दोनों साथ में शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले जो है वो रक्षा छोड़ करके चली जाती है। जो रक्षा है वो 4 दिन पहले काम छोड़ करके चली जा रही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 दिन पहले काम छोड़ने नहीं देंगे, बल्कि इससे 4 दिन काम करवाएंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो आसान हो सके। तो 4 दिन सपोज करिए कि रक्षा जो है वो एक दिन में 5 काम करती है, तो 4 दिन इसे अगर ज़बरदस्ती हम लोग काम करवाएं तो कितना ये काम हो जाएगा। तो 4 दिन अगर ये ज़बरदस्ती काम करे तो टोटल काम ये 20 कर जाएगी। कितना करेगी? 20 करेगी। तो पहले तो हम लोगों ने 60 काम मान रखा था, लेकिन ज़बरदस्ती से 4 दिन हम लोगों ने काम करवाया तो 20 काम इसने और कर दिया। तो अब कितना काम हो गया टोटल? तो अब जो है वो 60 प्लस 20 बराबर में 80 काम हो गया। अब टोटल काम हम लोगों का जो है वो 80 काम हो गया। अब अगर जो रक्षा है वो छोड़ करके नहीं जाएगी, दोनों साथ साथ में काम करेंगे, तो टोटल काम जो है वो 80 काम करना पड़ेगा इन लोगों को। तो काम करवाते हैं दोनों लोगों से। तो अगर स्थिर और रक्षा दोनों अगर साथ साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों लोग? तो दोनों लोग एक दिन में 5 और 3 8 काम करेंगे। अर्थात 8 काम करने में इन लोगों को एक दिन का समय लगता है। तो 80 काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो 80 काम करने में इन लोगों को समय लगेगा 1/8 गुणा 80 दिन। कितना? 1/8 गुणा 80 दिन। 8 से इसको काटिए, ये हो गया 10 दिन। अर्थात 10 दिन दोनों लोगों को काम करने में समय लगने वाला है। और ये पूछ रहा है कि स्तर को कितना समय लगेगा। तो दोनों लोग जो हैं वो 10-10 दिन अगर काम कर रहे हैं तो स्तर जो है ये भी 10 दिन ही काम करेगा, और 10 दिन दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही टाइप दिया हुआ था टाइम एंड वर्क का। इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब है नहीं। इतने सारे अगर टाइप आपने सीख लिया है तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, उनको आप जा करके खुद करिए। अगर आप खुद करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो जो बाकी की आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।